हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक क्वेश्चन एंड सम बेसिक कंसेप्ट। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब तक इसकी बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट की समझ नहीं रहेगी हमें यहाँ पे हम कंफर्टेबल रहेंगे नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कंफर्ट जोन में जाने के लिए हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे बेसिक क्वेश्चन में प्रीवियस 11th में किया हुआ है, उसका एक रिवीजन ही है इनफैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 cards are drawn from a deck of 52 cards without replacement. Find probability that both cards are king. Find probability that both are kings. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हम केवल कार्ड को निकाल रहे हैं, वापस नहीं डाल रहे हैं ना, केवल कार्ड्स को निकालते जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग कह दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग कह देता हूँ। फिलहाल मैं कॉमन सेंस से बना रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग, तो पहला किंग हो जाएगा 4/52, है ना। और कार्ड्स तो तुम वापस डाल नहीं रहे, तो अब हो जाएगा नेक्स्ट कार्ड इज 51 हो जाएगा और किंग हो जाएंगे 3, राइट। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड इज किंग। तो 4/52 इंटू 3/51, एक कार्ड कम हो गया, किंग भी कम हो गया, तो 4 और 3 तो समझते ही आप, है ना। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग सी से बनाते हैं, सेम क्वेश्चन। एक क्या फर्क आता है देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग, ठीक, कॉम्बिनेशन से बनाते हैं सेम क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने 2 टोटल पैसे नीचे आएगी, टोटल पॉसिबिलिटी आएगी। टोटल पॉसिबिलिटी की 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो 2 कार्ड का हो जाएगा 52C2, टोटल पॉसिबिलिटी होगी। और न्यूमरेटर में आएगी फेवरेबल पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 किंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाएगा 4C2। इतना हम समझते हैं। 52C टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड ने बाहर निकाला हमने तो 52C2 और 2 कार्ड का सिलेक्शन, और 4C2 रिप्रेजेंट करेगा सिलेक्शन ऑफ 2 किंग्स। तो 52C2 सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स एंड 4C2 सिलेक्शन ऑफ 2 किंग्स, तो हो जाएगा 2 किंग की प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4C2 होता है आपका 4 × 3 / 1 × 2, ठीक, अपॉन 52C2 होता है आपका 52 × 51 / 1 × 2। 1 2 कट गया, सॉल्व करके आ रहा है, मैं पूरा काट नहीं रहा हूँ। देखिए 4 × 3 ऊपर बचा और नीचे बटा 52 51 बचा। क्या देख पा रहे हैं आप? कुछ फर्क देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या देख, यहाँ देख रहे हैं 4 3 4 3 52 51 50 51। तो हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इस तरह से, तो कौन सी कंडीशन क्वेश्चन बनता है वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। तुम्हें ध्यान रखना है। तो जब कभी आप कार्ड्स के जब हम कॉम्बिनेशन को फ्रैक्शन में यूज करते हैं ना, फेवरेबल और टोटल के लिए, तो जब आप कॉम्बिनेशन को फ्रैक्शन में यूज करते हैं फेवरेबल और टोटल के लिए, तो कौन सा केस बनता है ये? विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आप केवल कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, वापस कुछ नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए कि 52 के बाद 51 क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्ड अब कम होते जा रहे हैं ना। यहाँ पे भी क्या 52 के 51 क्यों आया? 51 क्यों हो गया? क्योंकि कार्ड अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, कार्ड कम होते जा रहा है। तो एक बात जो इस क्वेश्चन में समझनी है, जिस पे मैं जोर दे रहा हूं, कि हम कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं? जब वो केस कौन सा हो? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला हो। कार्ड एक के बाद एक कम होते जाएंगे, 52 के बाद 51 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमें सब आपको समझ में आई। अब ऐसी कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं ताकि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली आगे अच्छे से समझ सकें। अब हम सेम क्वेश्चन बनाएंगे विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पूरा कंडीशन नहीं है। 2 कार्ड मतलब पूरा, यहाँ पे बस विदाउट की जगह विथ पढ़ेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि कार्ड को वापस डाल दे रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा फर्स्ट इज किंग ऑफ कोर्स 4/52 इनटू एंड सेकंड इज आल्सो किंग, तो भी वो फिर हो जाएगा 4/52, क्योंकि अब इस कार्ड को मैं वापस फिर डाल दिया, तो नीचे फिर 52 किंग फिर 4 आ जाएगा। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? 4/52 4/52 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये विथ रिप्लेसमेंट का हो गया 452 452, और विदाउट के लिए हो जाएगा 52 51। या तो ऐसे कर सकते हैं या तो हम इस तरह कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सर जब इससे बन रहा है तो कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हो, राइट, है ना। विथ रिप्लेसमेंट का तो समझ में आ गया, सीधा बन गया भाई। दोनों 50 दिख रहा है, 52 52 मतलब विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है। एक बच्चों को मैं प्रश्न, सर जब सीधा बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन लगा के और कठिन क्यों कर रहे हो? देखो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, ऐसा नहीं है।
जब हमारे पास नंबर ऑफ केस ज़्यादा होते हैं, कॉम्बिनेशन कब ज़्यादा काम आता है, जब हमारे नंबर ऑफ केस ज़्यादा होते हैं तब कॉम्बिनेशन काम आता है। तो ये फिर ये इट बिकम्स मोर लेंदियर देन दिस एक्चुअली। तो इससे कॉम्बिनेशन के कुछ अपने एडवांटेज भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे एवे यूज़ करते हैं, इससे कुछ एडवांटेज भी हैं। ये तब काम आता है जब नंबर ऑफ केस ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ तब वो क्लियर होगा, हाँ भाई इसकी भी अपनी एक यूटिलिटी है, ऐसा नहीं कि एवे ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि इसको आप और बेहतर समझ सकें। अगला बेसिक क्वेश्चन प्रयास करेंगे। 3 cards are drawn from a deck of 52 cards without replacement ना, मतलब वापस नहीं डालेंगे कार्ड को। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 are black and 1 is red। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 are black and 1 is red। आप अपने मन से बना सकते हैं जैसा आपको बनाना है, ठीक है। एनीवे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ और आपको अपना व्यू बताना चाहूँगा। आप चाहे तो पॉज करके अपना व्यू तलाश लीजिए, है ना। एनीवे तो जो मेरा व्यू यहाँ पे होना चाहिए, पहले बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या लेते हैं 2 black and 1 is red। यहाँ से 2 are black है ना एंड 1 is red ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये अब मैंने बना फ्रैक्शन बना दिया और नीचे लिखूंगा टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3 cards are drawn है ना, 3 cards drawn from a deck 52 cards। तो नीचे हो जाएगा टोटल सिलेक्शन, तो टोटल सिलेक्शन हो जाएगा 52C3, टोटल सिलेक्शन हो जाएगा 52C3। 2 are black मतलब 26C2 एंड मल्टीप्लाई 1 is red 26C1, राइट। तो 26C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 red फ्रॉम 26 red एंड 26C1 है ना, सॉरी 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 माई मिस्टेक 2 black फ्रॉम 26 black एंड 26C1 1 red फ्रॉम 26 red। नीचे टोटल पॉसिबिलिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। 26 इंटू 21 25 हो गया ये वाला, ये हो गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 26C1 तो 26 ही होगा अपॉन ये वाला मेन फ्रैक्शन। नीचे आएगा 52 51 50 है ना, और 3 का 1 2 3 1 2 3, ठीक। ये आपका मेन फ्रैक्शन है, इट इज योर मेन फ्रैक्शन ना, ये आपका मेन फ्रैक्शन है, ये आपका मेन फ्रैक्शन है, ठीक। तो क्या होगा, कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा है ना, और बस 3 ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करके आ रही है, इधर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा 3 ऊपर, ये 3 ऊपर आएगा मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास बचा 26/52 बचा, 26/52 इंटू 25/51 इंटू अगेन 26/50 ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इंटू 3 अलग से आ रहा है ना। तो ये जो इंटू 3 आता है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली ये आता है केस के कारण। अगर देखिएगा इसको नॉर्मल तरीके से आप बनाएंगे, नॉर्मल तरीके से बनाएंगे ना, एकदम ये हो गया, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन होगी 2 black and 1 red ना। तो आप ये समझ जाइए कि आपका जाएगा, पहला ब्लैक होगा, फिर सेकंड ब्लैक होगा और फिर रेड होगा। एक ये कंडीशन ही हो सकती है। और क्या हो सकता है कि भी पहला आपका ब्लैक आए, फिर रेड आए और फिर ब्लैक आए, एक हो सकता है। और क्या हो सकता है कि पहला आपका रेड आ जाए और फिर बाकी दोनों ब्लैक आए। 3 कंडीशन हो सकती है ना। तो फिर इंडिविजुअल बनाएंगे, जब पहला ब्लैक हो गया तो पहला ब्लैक अपन बोलेंगे 26/52, दूसरा ब्लैक, एक ब्लैक कम हो गया है ना, दूसरा ब्लैक हो जाएगा आपका 25/51, एक ब्लैक है ना 51। कार्ड तो कम होते जा रहे हैं क्योंकि कार्ड बाहर करते जा रहे हैं। फिर नीचे आएगा 50, रेड तो अपन एक भी नहीं निकाली है तो 26 आ गया। और मतलब प्लस फिर इसमें वही होगा, ब्लैक का हो जाएगा 26/52, कार्ड एक कम हो गया तो 51, रेड तो अपन ने निकाली नहीं है तो 26 ही रहेगा। फिर 50, एक ब्लैक अपन पहले ही कम कर चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और प्लस रेड में पहला रेड 26/52, कार्ड एक कम हो गया तो 51, ब्लैक तो एक भी नहीं निकाली थी अपन तो 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50, ब्लैक निकल चुकी है तो 25। तो देखिए 3 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख क्या आ रहा है 26 26 25 26 26 25 26 26 25 और 3 बार इंटू 3 आ गया। तो यहाँ पर हमने जब हम, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का क्या फायदा हुआ, लगाने का क्या फायदा हुआ, तो कॉम्बिनेशन लगाने से हमें केस नहीं बनाने पड़ते। ये होता है, इसको बोलते केस नंबर 1, केस 2, केस 3 है ना। तो अगर कार्ड्स ज्यादा आ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन लगाने का फायदा होता है, इसको केस नहीं बनाने पड़ते, ये इसका फायदा होता है। तो 2 बातें हमें जो ध्यान रखनी है, ठीक है, कि एक जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे
52, 51, 50 ऐसा होता जाता है, कॉम्बिनेशन में 52 ऐसा होता जाता है, तो ठीक है, एक ध्यान रखना है। और दूसरा, जब आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो केस नहीं बनाना होता। केस कॉम्बिनेशन में जब हम फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो केस नहीं बनाना पड़ता, ये ध्यान रखेंगे। दो बातें में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो या तो आप केस बना के करिए या कॉम्बिनेशन लगाइए। आई प्रेफर दिस, तो मैं अपने सोल्यूशन में, अगर आपको नहीं पसंद आप केस बना के करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अगर बना सकते हैं बनाइए, ठीक है। बट जब कार्ड बढ़ते जाते हैं, केस बढ़ते, यहाँ तो देखिए 3 ही केस है, कभी 4 केस आए, कभी 5 केस आएगा, तो ऐसे में गलतियां ज़्यादा होती हैं, केसेस में ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो बेहतर आप कॉम्बिनेशन यूज करें, फिर भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आई पर्सनली प्रेफर दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे केस नहीं बनाना पड़ता और ज़्यादा आसानी से आ जाता है। एनीवे इट्स माई, और इसमें ऑटोमेटिकली केस जनरेट हो जाता है, देखिए यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अगला बेसिक क्वेश्चन करेंगे। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर क्वीन। उसमें 2 क्वीन होने चाहिए, तो अपने मन से ट्राई कर लीजिए, आप जो आपको समझ में आता है ट्राई करिएगा। मैं आपको अपना व्यू एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो को पॉज करके अपना व्यू देख लीजिए आप। एनीवे नाउ माय व्यू इज, उम्मीद करता हूँ आपने अपना व्यू जनरेट कर लिया होगा। मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि अगर हमें 3 कार्ड्स हम ड्रॉ 3 कार्ड ड्रॉन करें तो मैं एन को ले रहा हूँ 3, क्योंकि 3 ट्रायल हमने लिया, और मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, सक्सेस ले रहा हूँ, क्वीन को, गेटिंग सक्सेस को मैं मार रहा हूँ गेटिंग क्वीन। सक्सेस इज माई गेटिंग क्वीन इज माई सक्सेस। कितने सक्सेस चाहिए मुझे? 2 ऑफ देम आर क्वीन, तो R is 2, 2 सक्सेस मुझे चाहिए, 2 सक्सेस। P, the probability of getting queen in one trial, the probability of getting queen in one trial is 4 by 52, that is 1 by 13, NQ of course 12 by 13, कॉमन सेंस है, दोनों को ऐड करेंगे तो नॉट क्वीन, दोनों को ऐड करने पर 1 आ जाएगा। तो the probability of 2 success, the probability of 2 queen, the probability of 2 success और 2 queen should be 3C2, 2 सक्सेस में जाएगा तो 1 by 13 की पावर में आ जाएगा 2 ये, और 12 by 13 की पावर में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1, और आपका आंसर ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1 by 13 इंटू 1 by 13, ये हो गया आपका 12 by 13। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। और हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया। सबसे पहले अब हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे सक्सेस क्या है, गेटिंग क्वीन है, ठीक, गेटिंग क्वीन है, गेटिंग क्वीन हमारा सक्सेस है। विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब बार बार हम क्वीन को वापस डाल दे रहे हैं, तो जितने ट्रायल लेंगे हर एक ट्रायल में क्वीन की निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी ना। मैंने आपको याद करो बनौली में मैंने पिछले आपको बाइनोमियल में क्या बताया था कि जब भी हम मल्टीपल ट्रायल लेते हैं, 3 कार्ड्स मल्टीपल ट्रायल लेते हैं, और हर ट्रायल में अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी तो हम वहां पर NCR P टू पावर R Q टू पावर N माइनस R यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मूला NCR P टू पावर R Q टू पावर N माइनस R। ये फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला किसका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको कभी यूज कर सकते हैं जब मल्टीपल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी। यहां तो ऐसे ही होगा, क्योंकि अपन ने कार्ड निकाला फिर वापस डाल दिया, फिर कार्ड निकाला फिर वापस डाल दिया, फिर कार्ड निकाला फिर वापस डाल दिया, तो हर बार क्वीन की निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी ना, बराबर। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए यहां पे हमने बनौली यूज करें। फिर अब आप में से कुछ लोग होंगे जरूर जो इसे यूज नहीं किए होंगे, है ना। आप तो सीधा ऐसा बनाओगे भाई, फर्स्ट इज क्वीन, सेकंड इज क्वीन एंड थर्ड इज नॉट क्वीन, बार कर देते हैं ना। और या फिर फर्स्ट क्वीन, सेकंड नॉट क्वीन, थर्ड क्वीन, और फर्स्ट नॉट क्वीन, सेकंड नॉट क्वीन, थर्ड नॉट क्वीन, ऐसे कर लेंगे, बनेगा वही, है ना। फर्स्ट इज क्वीन 1 by 13, सेकेंड क्वीन 1 by 13, नॉट क्वीन 12 by 13, और मतलब प्लस क्वीन का 13, नॉट क्वीन का 12 by 13, क्वीन का 1 by 13, और मतलब प्लस नॉट क्वीन का 12 by 13, क्वीन का 1 by 13, क्वीन का 1 by 13, वही आ गया। देखिए यहाँ पे कितना केस आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे कितना आ गया 3, चीज तो वही आई। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने जब NCR P टू पावर R Q टू पावर N माइनस R या फिर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बाइनोमियल। क्या फायदा हुआ उसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फायदा हुआ, हमें केस नहीं बनाने पड़े, केस 1, केस 2, केस 3, केस यहाँ सीधा बन जाता है, 3 यहाँ सीधा बन गया। तो इसका फायदा ज्यादातर कब मिलता है, जब केस ज्यादा होते हैं।
जब केस 3, 4, 5, 6 केस बनते हैं भाई, ऐसा नहीं है, तो फिर ये जो है ये ज़्यादा दिक्कत देता है, ये ज़्यादा आसान देता है। जब 1-2 तक ठीक है, पर 3, 4, 5 में ना केसेस में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती है, इसमें गलतियाँ कम होती हैं। फिर भी अगेन आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा पर्सनल, अगर आप मुझसे पूछें, आई प्रेफर दिस, कि भाई इसमें रीजन केस सीधा बन जाता है, फटाफट यहीं पे केस बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या इसको यूज करना बड़ा कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर मल्टीपल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रिपीट हो रही है, बार बार सेम आ रही है, तो बोनस लगा सकते हैं, बस, ठीक, इतनी सी बात है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या 13, 13, 13, 13 आ रहा है, ऐसा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बार बार पिकार्ड सेम होते जा रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हुआ ना 13, फिर 13, फिर 13, मतलब आप कार्ड वापिस डालते जा रहे हो, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट में बनॉली बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, इसको बनॉली भी कहते हैं, मेरे उसके बनॉली भी निकल जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट, जब ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमारे सही रहते हैं, तब जाके हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर अच्छे से हमसे बन पाता है। एक्चुअली सच मानूं मैं कहूँ तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझा ही दिया है। अब जो मैंने आपको समझा इसी के यूजेस हैं एक्चुअली। तो अभी तक बोले कि सर क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे हो आप, तो मतलब लाइक वो जो एक्चुअल हमारा जो टॉपिक था चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके तो क्वेश्चन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके तो करे नहीं। एक्चुअली बेस यही है, जिसका बेस क्लियर है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। बेस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने जो किया, तो मैं चाहूंगा जितना मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया, 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, अगर आपको क्लियर है ना तो लिटरली आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ से क्लियर नहीं है ना तो आगे मत बढ़ो, उसमें आगे मत बढ़ो, आगे फिर परेशानी होगी। बेहतर है जितना वीडियो, इसी वीडियो को वापस फिर से देख लो, भले 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार, जितनी बार देखना है देख लो, लेकिन जब तक इस पॉइंट तक आपको ना मेरी बात समझ में ना आए, यहां से आगे नहीं जाना। यहाँ तो हम लोग अपने मेन सेगमेंट पे जाएंगे और बुकिश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लैरिटी की बात करें धीरे धीरे आएगी, है ना, एक ही क्वेश्चन कर क्लैरिटी नहीं आती है, तो धैर्य बना के रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी आती जाएगी और आप खुद भी आपका भी अपना व्यू डेवलप कर पाएंगे। प्रॉब्लिटी है, सोचना तो पड़ता है ना, डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा क्लैशिंग भी होती है, ठीक है। तो वो एनी बेट इज जस्ट नॉर्मल, क्लैशिंग भी नॉर्मल है कि कई बार व्यूज मिलते नहीं है, कोई बात नहीं वो, लेकिन वो जो क्लैरिटी आती है धीरे धीरे आएगी। तो धैर्य के साथ वीडियो में आगे बढ़िएगा, जैसे वीडियो आगे बढ़ जाएगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बुकिश क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला बुकिश क्वेश्चन। 2 cards are drawn successively with replacement from 52 cards. Find probability distribution of number of kings. तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझे कि हमें निकालना है क्या। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स का मतलब क्या हुआ। हमने कितने कार्ड निकाले? 2 कार्ड्स, ठीक। तो 2 कार्ड्स अगर निकाल रहे हो तो किंग के रेफरेंस की बात करें, किंग्स के रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है। वी आर पिकिंग 2 कार्ड्स और किंग के रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 कार्ड्स में या तो 2 किंग निकलेंगे, या तो केवल एक ही किंग आएगा, या तो किंग नहीं आएगा। 3 ही बातें हो सकती हैं, राइट। अगर आपने 2 कार्ड निकाले और किंग के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ किंग्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ किंग्स, तो या तो दोनों किंग होंगे, या तो एक किंग होगा, तो 0 किंग होगा। हमें इसी की प्रॉपर्टी निकालनी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक पूरा करके दिखाता हूं आपको, है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, मतलब अपन कार्ड को निकालेंगे वापस रख देंगे, कार्ड को निकालेंगे वापस रख देंगे। इसका मतलब कि हर बार किंग के निकलने की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, है ना। आपने विद रिप्लेसमेंट है, मतलब कार्ड निकाला वापस रख दिया, कार्ड निकाला वापस रख दिया, तो हर बार किंग के निकलने की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो हर बार किंग के निकलने की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं। कितने कार्ड निकालने हैं? 2, तो n/2 नंबर ऑफ ट्रायल हो गया 2। सक्सेस क्या ले लेते हैं यहाँ पर हम? किंग, गेटिंग किंग को सक्सेस मान लेते हैं। गेटिंग किंग इज माई सक्सेस। P, the probability of getting king in one trial. The probability of getting king in one trial is 4/52, 1/13. Q, not getting king 1 से माइनस कर देंगे, 12/13। तो गेटिंग किंग हो गया 1/13 और नॉट गेटिंग किंग 12/13। अब बात करते हैं R, नंबर ऑफ सक्सेस। हमें तीनों निकालना है, तो 1 by 1। तो इसमें एक साथ नहीं निकालते, एक एक करके निकालते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे, इसलिए आर यहाँ नहीं लिखा, फर्स्ट लिखेंगे। फॉर नो किंग, किंग नहीं निकलेगा ना, तो वहां पे हम r = 0 लेंगे। नो r = 0 मतलब नो सक्सेस, किंग नहीं आएगा, नॉट किंग। सो p of x = 0, नो किंग। 2 से 0, क्योंकि अपना n2 है, 2 से 0 ये जाएगा सक्सेस के ऊपर, मतलब 1/13 के ऊपर, तो 1/13 to the power 0 एंड 12/13 to the power 2, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा यानी देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फिर सेकंड इज 1 किंग,
वन किंग मतलब आर इक्वल टू वन सक्सेस, वन किंग मतलब आर इक्वल टू वन सक्सेस, पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन किंग या वन सक्सेस, 2c1, 1/13 की पावर में 1 और 12/13 की पावर में भी, दोनों का डिफरेंस ये सक्सेस 1 में जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1 होगी, 12/13 की पावर में आ जाएगा। और थर्ड हो जाएगा बोथ किंग, टू किंग या कहिए बोथ किंग कहिए, एक ही बात है, टू किंग आर इक्वल टू 2, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 किंग दैट इज 2c2, ये जाएगा 2 सक्सेस के ऊपर मतलब 1/13 के ऊपर, तो 1/13 टू पावर 2 एंड 12/13 टू द पावर, दोनों का डिफरेंस 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144/169, यहाँ पे आपका हो जाएगा 24/169 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1 हो गया, भी 1 हो गया, 1/169। तो ये आपके आंसर्स आ गए, 144/169 और 24/169 1/169। लेकिन टेबल बनानी होती है, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, यहाँ पर इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, ये मस्ट होता है बनाना यहाँ पर, क्योंकि आपका x हो गया आपका px, ठीक है। नो किंग, वन किंग, टू किंग, ऐसे स्टार्ट करते हैं, नो किंग, वन किंग, टू, नो किंग की प्रॉपर्टी 1/44/169, वन किंग की प्रॉपर्टी, वन किंग की प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी 24/169 और टू किंग की प्रॉपर्टी 1/169। इस तरह से हम बना सकते हैं, नो किंग, वन किंग, टू किंग। तो ये था बनाने का तरीका और फुल सॉल्यूशन, और बस इतना ही है इसमें। बाकी अब जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन बनाते बनाते अभी जैसे क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं भी आएगी, तो बनाते बनाते अब बढ़ेगा। और एक और बात, क्या इसमें ये अगर अब ये जो आपने किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना जरूरी है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, नहीं ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा आसानी से बन जाता है इस फॉर्मूले को यूज़ करने पर। अदरवाइज केस बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था, केस बना के बनाया जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे खास तौर पे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे अगर जब यहाँ पे 3, 4 या 5 रहते हैं तो उस केस में फिर ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, मतलब इसमें ज़्यादा बनाना आसान होता है। 2 तक तो फिर भी ये बन जाता है, नॉर्मल तरीके से बन जाता है, 3 भी मैनेजेबल होता है, पर 4 और 5 में दिक्कत होती है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहाँ पे ये n ज़्यादा रहता है, तो उसके से बेटर में वी शुड लर्न दिस मेथड ऑल्सो। एनीवे लगता है कि आप, क्योंकि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके पहले किया हुआ है, तो कोई खासा दिक्कत तो आपको इसको समझने में नहीं होगी। बस यही सोल्यूशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, धैर्य बना के रखें। अगला क्वेश्चन पे आस करेंगे। अगले क्वेश्चन में बस ये विथ की जगह, ये विथ मैंने काट के यहाँ विदाउट लिख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ किंग्स के लिए, नो किंग, वन किंग, टू किंग। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात है, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही, मतलब आप कार्ड को निकाल वापस नहीं रखे ना, एक कार्ड निकाल वापस नहीं रखा, फिर कार्ड निकाल वापस नहीं रखा। तो जब भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बनाते हैं तो हम वहां पे अपने कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं टोटल आउटकम के लिए और फेवरेबल आउटकम के लिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए बनाते हैं तब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नो किंग से x इक्वल टू 0, नो किंग की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो नो किंग तो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 0, नो किंग। तो इसको बनाते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करके बनाते हैं। 2 कार्ड टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी 52c2, सारे कार्ड्स है ना। किंग, दोनों किंग नहीं आएंगे, तो दोनों किंग नहीं मतलब दोनों जो कार्ड निकलेंगे 48 कार्ड से निकलेंगे, है ना, क्योंकि टोटल 48 कार्ड्स होते हैं, राइट, हम जानते हैं, है ना। सॉरी 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में क्या होते हैं, 48 होते हैं नॉट किंग और 4 होते हैं किंग, है ना। ये होते हैं आपके नॉट किंग और 4 होते हैं आपके किंग होते हैं। आपके बोलो कि दोनों किंग नहीं आएंगे, बोथ नॉट किंग, तो दोनों के दोनों कार्ड यहीं 48 से आएंगे, ठीक है। तो 48c2, 48c2 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51 सॉल्व करने पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 188 अपॉन 221, ठीक। आगे आप कंटिन्यू कर लेते हैं। P ऑफ x इक्वल टू 1, वन किंग, इसका मतलब हो जाएगा पहले, सॉरी यहाँ लिख देना चाहिए, माय मिस्टेक, पहले लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1 और यहाँ लिखेंगे वन किंग, x इक्वल टू 1 वन किंग। तो P ऑफ x इक्वल टू 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग इज इक्वल्स टू टोटल पॉसिबिलिटी 52c2, ऊपर आएगा वन किंग। तो वन किंग मतलब एक, अब दो कार्ड निकाल रहे हैं तो एक किंग होगा और एक किंग नहीं होगा, तो हम कहेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
1 is king and 1 is not king. तो फोर्स में रिप्रेजेंट करेगा 1 is king and मल्टीप्लाई 1 is not king 48c1. और इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हैं. इसकी वैल्यू आएगी 32/221. इसकी वैल्यू आएगी 32.221. और फाइनली बोथ किंग x इक्वल टू बोथ किंग. तो p ऑफ x इक्वल टू 2. द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग शुड बी, ये हो जाएगा नीचे तो वही आएगा ऑफकोर्स 52c2 ही आएगा. ठीक है. बोथ किंग में दोनों के दोनों कार्ड्स 2 किंग से निकलेंगे तो 4c2 आ जाएगा. और 4c2 बाई 52c2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1/221. ठीक. तो 48c2 रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ नॉट किंग. ठीक है. 4c2 बोथ किंग और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 4c1 48c1 1 इज किंग एंड 1 इज नॉट किंग. ठीक. बोथ नॉट किंग बोथ किंग 1 इज किंग एंड 1 इज नॉट किंग. ये हो गया आपका. और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं यहाँ पर. जैसे मैं बता रही, ये मस्ट होता है बनाना. x हो गया, px हो गया. नो किंग 1 किंग 2 किंग. नो किंग का कितना निकला? नो किंग का आएगा 188/221. 1 किंग का आएगा आपका 32/221 और 2 किंग का 1/221. ये इस तरह बना सकते हैं. और क्या जैसे मैंने तो कॉम्बिनेशन से बनाया, तो अगेन क्या कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है. आप केस बना के भी कर सकते हैं. आपकी अपनी क्षमता एबिलिटी है. बट आई प्रेफर, जैसे मैंने शुरू में बोला था, आई प्रेफर दिस. मुझे आई प्रेफर दिस ऑलवेज, बिकॉज में केस अगर नहीं बनाने पड़ते सिंपल बन जाता है. तो बेसिकली मैं कॉम्बिनेशन यूज जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो मैं इस तरह कॉम्बिनेशन को यूज़ करके बनाता हूँ. मतलब फेवरेबल और टोटल के लिए इसको कहते हैं फेवरेबल, इसको टोटल कहते हैं ना. तो फेवरेबल और टोटल एलिमेंट्स के लिए मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करके बनाता हूँ मोस्टली विदाउट रिप्लेसमेंट में. और विथ रिप्लेसमेंट में जब प्रोबेबिलिटी सेम रहती है तो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता हूँ. बाकी ऐसा नहीं है, आप इनको इसके बिना भी बनाए जा सकते हैं, बट वो आपकी अपनी चॉइस है. एनीवे, तो बस नई सोल्यूशन था. बाकी जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अच्छा, एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूँगा जो मैं पिछले क्वेश्चन आपको नहीं दे पाया था, कि जब कभी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनका जो सम होता है हमेशा 1 आएगा. तो जब कभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इनको ऐड करके देख लीजिएगा. तो 188 मतलब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को सब सम करेंगे तो 188 + 32 + 1/221 तो 1 आएगा. ये ऐड करने पर 1 आ जाता है. इट इज 221/221, इट बिकम्स 1. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक जरूर रहता है कि आप फाइनल आंसर अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं. जितने भी प्रोबेबिलिटी निकलती हैं इन सब का सम 1 आता है, तो उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को. अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे. फ्रॉम ए लॉट कंटेनिंग 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement. Find probability distribution of number of defective bulbs. क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा. तो चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं हम किस हद तक जस्टिफाई कर पाए. अब बात करें यहाँ पे निकालना क्या है. हमें निकालना है probability distribution of number of defective bulbs. हम कितने बल्ब निकाल रहे हैं? A sample of 4 bulb is drawn. A sample of 4 bulb is drawn. तो आप टोटल 4 बल्ब निकाल रहे हो. तो क्या क्या हो सकता है? या तो डिफेक्टिव आएगा ही नहीं, या तो एक डिफेक्टिव बल्ब आएगा, या तो 2 डिफेक्टिव बल्ब आएगा, या तो 3 डिफेक्टिव बल्ब आएगा. तो डिफेक्टिव चारों के चारों डिफेक्टिव नहीं. ये बातें हो सकती हैं, है ना. बात एकदम क्लियर है. 4 बल्ब इज ड्रॉन. फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. या तो 9 डिफेक्टिव होगा, या 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव. यही है, ये हमें कैलकुलेट करना है. पहली बात हमें कर. दूसरा बात विथ रिप्लेसमेंट की हो रही है. मतलब क्या, और आप एक बल्ब निकाल रहे हो फिर वापस डाल रहे हो, एक बल्ब निकाल रहे हो फिर वापस डाल रहे हो. तो हर बार क्या होगा, क्योंकि आप बल्ब वापस डाल रहे हो तो हर बार बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी. फिलहाल 6 डिफेक्टिव में टोटल 6 में, तो अगर हम कहेंगे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/30 आएगी, राइट. क्योंकि 6 डिफेक्टिव टोटल 30, 6/30 है. तो क्या होगा, हर बार डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 6/30 रहेगी. आपने बल्ब निकाला वापस रख दिया, फिर बल्ब निकाला फिर वापस रख दिया. तो हर बार आपकी सक्सेस की, अगर इसको हम डिफेक्टिव को सक्सेस मान के चलेंगे, तो क्योंकि हर बार आपके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, हर बार आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, तो हम इसको बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम एन. कितने ट्रायल ले रहे हैं? 4 ट्रायल ले रहे हैं अपन, राइट. वी कैन सी 4 बल्ब्स आर ड्रॉन. ठीक.
सक्सेस क्या मान रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज मेरा सक्सेस, सक्सेस मेरा गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स, ये मेरा सक्सेस हो गया। P, the probability of getting a defective bulb 1 trial, the probability of getting defective is 6/30, the probability है ना, P मेरा the probability of getting defect in 1 trial 6/30 मतलब हो गया 1/5। Q, not getting defective 4/5। ठीक, अब एक करके बना लेते हैं। सबसे पहला नो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आएगा नहीं, x इक्वल टू 0, नो डिफेक्टिव, सॉरी r इक्वल टू 0, r लिखते हैं यहाँ पे, r इक्वल टू 0, नो सक्सेस मतलब नो डिफेक्टिव, r इक्वल टू 0, नो डिफेक्टिव, r इक्वल टू 1 डिफेक्टिव, ऐसा ना, तो p ऑफ x इक्वल टू 0, नो सक्सेस, नो डिफेक्टिव, इट शुड बी 4c0, ये सक्सेस के ऊपर जाएगा 1/5 के ऊपर, 1/5 टू द पावर 0 और 4/5 की पावर में दोनों का डिफरेंस 4 माना 0 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, फिर निकाल ही लेते हैं, ये 1 हो गया 1 हो गया, 4 टू पावर ये हो गया 4 की पावर में 4 6 ही हो जाएगा, 256 अपॉन 625। ठीक, सेकेंडली क्या आएगा, सेकेंड क्या आएगा, 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव और द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस इज 4c1, 1 जाएगा डिफेक्टिव के ऊपर, मतलब 1/5 टू द पावर 1 और 4/5 की पावर में दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 1 3, तो 4c, इसको सॉल्व करेंगे, 4c1 1/5 टू द पावर 1 एंड 4/5 टू द पावर 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 256 अपॉन 625, ये भी निकल गया। अब 2 डिफेक्टिव, नेक्स्ट 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव मतलब r इक्वल टू 2, 2 सक्सेस, the probability of 2 defective or 2 success should be 4c2, 1/5 to the power 2, 4/5 to the power 2, ये 2 सक्सेस में जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 यहाँ पे आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 96 अपॉन 625, ये निकल गया 2 डिफेक्टिव। फिर नेक्स्ट 3 डिफेक्टिव, 3 defective, r equal to 3, the probability of 3 success, the probability of 3 defective is 4c3, 3 जाएगा सक्सेस के ऊपर, दोनों का डिफरेंस फेलियर के ऊपर, 4 माइनस 3 1, और सॉल्व करने पर ये जाएगा 16/625, एंड फाइनली 4 डिफेक्टिव, 4 defective, r equal to 4, so p of x equals to 4, 4 defective, 4c4, 1/5 टू द पावर, दोनों का डिफरेंस है ना 0, और 4/5 टू द पावर, ये नंबर 4 आ जाएगा, दो सॉरी ये 4 आएगा, माई मिस्टेक, ये 4 यहाँ पे आएगा, माई मिस्टेक, ये 4 यहाँ जाएगा सक्सेस में और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 0, तो ये जाएगा आपका 1/5, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1/5 टू द पावर 4 हो जाएगा 1/625, इट्स माई मिस्टेक राइट, ये 4 यहाँ पर आएगा और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर जाएगा, ये सक्सेस के ऊपर जाता है और दोनों का डिफरेंस फेलियर के ऊपर, एनीवे ये 4 है 0, और लास्ट में एकदम लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे एकदम लास्ट में। x px, no defective, 1 defective, 2 defective, 3 defective, 4 defective, no defective, 1 defective, 2 defective, 3 defective, 4 defective, no defective, 256/625 ये आ गया, फिर 1 डिफेक्टिव भी उतना ही है 256/625, 2 डिफेक्टिव 96/625, 3 डिफेक्टिव 16/625 और 4 डिफेक्टिव 1/625, इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर जब भी हम आपने देखा होगा यहाँ पे हमने यूज़ किया फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NPR P2 पावर Q माइनस R, उसे बनाने में आसानी होती है, केसेस नहीं बनाने पड़ते। यहाँ पे देखिएगा इनफैक्ट ये नंबर ऑफ केसेस हैं, सब दीज आर नंबर ऑफ केसेस, तो केसेस बनाने से हम बच जाते हैं और आसानी से बन जाता है अगर हम इसको यूज़ करें तो, जैसे लेकिन इसके बिना भी बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका है एंड वी शुड लर्न दिस ऑल्सो।
राइट। तो ये इसका सोल्यूशन था, और बस ध्यान रखें कि बस इतना था कि ये विथ रिप्लेसमेंट वाला जो केस होता है, इसमें आपकी क्या होती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रिपीट होती है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं है। तो जब भी आपकी मल्टीपल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती है, तब हम वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जब मल्टीपल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बदलती जाती है, जो बाहर निकलते जाते हैं, कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, बल्ब बाहर निकाल, कुछ चीज़ बाहर निकलती जा रही है, तो फिर फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो केवल इसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि आप, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको क्लियर होगी और आप थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही होगी। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। 3 bulbs are defective and mixed with 7 good ones. 3 bulbs are drawn at random. Find probability distribution of defective bulbs. इस क्वेश्चन में हम जो देखेंगे, एक जो चीज़ है वो ये कि इसमें रिप्लेसमेंट विदाउट प्लस कुछ लिखा नहीं है। तो एक बात, मेरी बात ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसको क्या मानेंगे, विदाउट मानेंगे। विथ रिप्लेसमेंट तभी होगा जब क्वेश्चन में लिखा है विथ रिप्लेसमेंट। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि विथ रिप्लेसमेंट, तभी मानना विथ रिप्लेसमेंट, अदरवाइज विदाउट ही है। यहां पे लिखा है कि 3 बल्ब है ना, देखिए यहां पे लिखा है 3 bulbs आर 3 bulbs, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 3 bulbs are drawn at random. 3 bulbs are drawn at random. ऐसा कहां लिखा है कि हम रिप्लेस भी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लिखा है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे विदाउट ही मानेंगे। बस इतनी मेरी बात कहनी थी। चलिए अब क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था कि क्योंकि ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, हम केवल उसमें बॉल्स को बाहर निकालते जा रहे हैं, 3 bulbs are drawn, वापस नहीं डाल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन के थ्रू बना सकते हैं, जहां हम टोटल और फेवरेबल आउटकम्स को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं, कितनी बॉल्स हैं। टोटल 7 बॉल्स हैं, 10 एक्चुअली, टोटल 10 है, जिसमें से डिफेक्टिव 3 है, 3 आर डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव 3 होंगे। तो ऑफकोर्स इफेक्टिव जो गुड भी कह सकते हैं, इफेक्टिव के गुड भाई वो टोटल 7 होंगे। तो टोटल 10 है, गुड बल्ब्स होंगे 7, डिफेक्टिव होंगे 3 बल्ब्स होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3 बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब से। तो पहला हो जाएगा आपका नो डिफेक्टिव, पहला हो जाएगा आपको नो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है ना, नो डिफेक्टिव। तो इसको लिखेंगे P of x इक्वल टू 0, नो वन इज डिफेक्टिव। फ्रैक्शन बनाते हैं, टोटल 10 है, 3 बल्ब ड्रॉ कर, नीचे आ जाएगा 10C3। नो वन इज डिफेक्टिव मतलब सारे गुड होंगे, 7 ऊपर सारे के सारे 7 से निकलेंगे, तो जाएगा 7C3, तो जाएगा 7C3 बाई 10C3। इसको ये हो जाएंगे 10C3 टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और 7C3 हो जाएगी पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे गुड होंगे, सारे के सारे गुड होंगे। तो 7C3 बाई 10C3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 35 बाई 120 सॉल्व करने पर, और कट सकता है, फिलहाल मैंने नहीं काटा है। The second one is defective, one defective. So P of x equal to 1, the probability of one defective is, नीचे तो 10C3 ही आएगा, 1 defective तो वहां से 3 से निकलेगा, 3C1, 1 is defective and 2 is 2 are good, तो 2 are good, 7C2 हो जाएगा, है ना। तो 1 is defective and 2 are good, तो 2 निकलेगा 7 से। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 3C1 7C2 बाई 10C3 को सॉल्व करने पर आ जाएगा 63 बाई 120। थर्ड, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव विल बी, नीचे तो ऑफकोर्स 10C3 ही रहेगा, 2 डिफेक्टिव में दो यहां से आएंगे, 3C2, 2 डिफेक्टिव एंड 1 इज गुड 7C1, तो 3C2 7C1 अपॉन 10C3, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 21 बाई 120। नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, नेक्स्ट आ जाएगा 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। सो P of x इक्वल्स टू 3 डिफेक्टिव, 10C3,
और पूरे की डिफेक्टिव यहीं से 3 से निकलेंगे, 3C3 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि पूरे के ऊपर डिफेक्टिव यहीं से आएंगे, तो 3C3/10C3 सॉल्व करने पर 1/120 टेबल बना लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको। XPX 0 1 2 3 नो डिफेक्टिव 35/120, 1 डिफेक्टिव 63/120, 2 डिफेक्टिव it is 21/120 and 3 defective 1/120। तो ये आ गया आपका 35/120 नो डिफेक्टिव, ये आ गया आपका 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव एंड 3 डिफेक्टिव, और सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक नोटिस आपने की होगी, मैंने यहाँ हर जगह 120 रखा है, 120 120 120 120। एक स्टैंडर्ड तरीका ऐसा नहीं कि ऐसा ही रकम मस्ट होता है, लेकिन फिर भी एक अगर हम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन की बात करें यू कैन से, तो हमेशा वी शुड मेक ऑल डिनोमिनेटर इन इक्वल। कोई मस्ट नहीं होता, बट इट इज़ अ गुड वे, है ना, ये बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स वे और बुकिश वे यू कैन से। तो बुकिश है क्या हो, बुकिश बोलो, ऑर्थोडॉक्स बोलो, तो वी शुड कीप डिनोमिनेटर सेम। अगर आप कर सकें तो इट इज़ बेटर। तो बस ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ओके, एक बुकिश की बात करें तो से रखा जाता है। तो ये आपके आंसर्स थे, और इसमें हमने ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला कौन सा केस था, ये था आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस था। जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होता है, तब हम फेवरेबल और टोटल कॉम्बिनेशन यूज करके बनाते हैं, और यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सक्सेस की बदलती जाती हैं, प्रॉपर्टी सक्सेस की बदलती जाती हैं, है ना। क्यों उसका जैसे एक बल्ब है, सपोज आप पहला डिफेक्टिव, सपोज ऐसे ही बता रहा हूँ, पहला डिफेक्टिव हुआ तो पहला डिफेक्टिव आपका 3/10 होगा, फिर अगला डिफेक्टिव निकालोगे तो जाएगा वो 2/9 हो जाएगा, फिर अगला डिफेक्टिव निकालोगे तो 1/8 हो जाएगा। तो इसमें क्या ये आपके कम होते जाते हैं, 10 होता है, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर जब ये आपका डिनोमिनेटर बदलता जाएगा, आपके सक्सेस की प्रॉपर्टी बदलती जाएगी, तो यहाँ पे फिर बर्नौली काम नहीं करता, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन काम करता है। बात एकदम क्लियर है ना। एक डिफेक्टिव, फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, इस तरह से तो डिनोमिनेटर कम होते जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए बर्नौली काम नहीं करता। तो जहाँ पर भी आप बॉल्स को निकालते जा रहे हैं, कार्ड्स को निकालते वापस नहीं रख रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, सक्सेस की प्रॉपर्टी बदलती जाती है, और सक्सेस की प्रॉपर्टी बदलती जाती है तो फिर वहाँ पे बर्नौली काम नहीं करता, फिर वहाँ पे कॉम्बिनेशन काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में जाने से पहले मैं अपना आपको व्यू आपको बता दूं, मेरा व्यू क्या है अबाउट द क्वेश्चन, फिर मैं सोल्यूशन पे जाऊंगा, है ना। डाइस को जब हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, वी हैव डाइस, लाइक वी हैव डाइस, पेयर ऑफ डाइस, वी हैव पेयर ऑफ डाइस, ऑफ कोर्स वी हैव पेयर ऑफ डाइस, और इसको कितनी बार फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग इट 3 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। तो डाइस इस पेयर को 3 बार फेंक रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक आप कह सकते हैं डबलेट, या तो हो सकता है कि तीनों बार डबलेट आ जाए, या क्या 2 ही बार डबलेट आए फिर 1 ही बार डबलेट आए, हो सकता है ना। या तो तीनों, या तो डबलेट आएगा ही नहीं, या तो तीनों बार डबलेट आ जाएगा, या तो केवल 2 ही बार डबलेट आएगा, यहाँ नहीं आएगा, या हो सकता है यहाँ डबलेट आ जाए, यहाँ पे डबलेट ना आए, ऐसा हो सकता है। मतलब कुल मिला के इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर अब जब डाइस की बात होती है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट और प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बाहर तो आप कर नहीं रहे हैं, है ना। तो होता क्या है, अगर आप समझें, अगर हम यहाँ पे सक्सेस मान के चलें कि मेरा डबलेट आना मेरा सक्सेस है, डबलेट आने की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, डबल डाइस में डबलेट आने की प्रॉपर्टी तो 6/36 होती है। ठीक है, आप डाइस को कितनी बार भी थ्रो करो, कभी उसमें डबलेट आने की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, वो 6/36 ही रहेगी। बात समझते हैं, जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो 2 डाइस को अगर फेंकेंगे तो डबलेट आने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 6/36 होती है डबलेट आने की प्रॉपर्टी, वो थोड़ी बदलती है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी बदलती नहीं है तो फिर ये बर्नौली क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट और प्लेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। वो जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं और काइन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेस कहाँ काम करता है, हम कुछ बाहर करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के, क्योंकि अब वापस मैं आता हूं अपने व्यू पे आता हूं, क्योंकि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी बार बार, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं बदलेगी बार बार मल्टीपल ट्रायल में, तो ये क्वेश्चन हम बर्नौली से बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती है मल्टीपल ट्रायल में। तो चलिए, अब ये मेरा व्यू था। नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले कितने 3 थ्रो ले रहे हैं, 3 थ्रो से तो n = 3 हो जाएगा। सक्सेस मेरा है गेटिंग डबलेट,
ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ P होता था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन वन ट्रायल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन वन ट्रायल इज 6/36, 1/6. Q not getting doublet 5/6. The first one, no doublet, R equal to 0, no success. The probability of no doublet is equals to 3C0 ये जाएगा सक्सेस के ऊपर, तो 1/6 टू द पावर 0 एंड 5/6 टू द पावर 3 - 0 3. ये हो गया द probability ऑफ नो डबलेट. सॉल्व करने पर 125/216. द सेकेंड वन इज one doublet, R equals to 1. The probability of one success or the probability of one doublet is 3C1. 1 goes to the success and 5/6 की पावर में 3 - 1 2. The probability of one doublet is, it becomes 75/216. Third, two doublet, R equals to 2. The probability of two doublet or two success is 3C2, 1/6 की पावर में 2 और 5/6 टू द पावर, दोनों का 3 - 2 का डिफरेंस 1. तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे. 3C2 1/6 स्क्वायर 5/6 टू द पावर, उनको सॉल्व करना पड़ जाएगा 15/216. एंड फाइनली नो डबलेट, वन डबलेट टू थ्री डबलेट, ऑल थ्री डबलेट, पूरे के पूरे थ्री डबलेट. Of course, R equal to 3. The probability of 3 success or the probability of 3 doublet will be 3C3, 1/6 to the power 3 and 5/6 to the power 3 - 3 0. और सॉल्व करना पड़ा जाएगा 1/216. It is my distribution table. X and Px. No doublet, one doublet, two doublet, three doublet. No doublet is 125/216. One doublet is 75/216. Two doublet is 15/216 and three doublet is 1/216. और सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, इन सबको ऐड करेंगे आंसर आएगा 1. ये आपका आंसर था. उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आई होगी बात और आप खुद भी आंसर निकाल पा रहे होंगे और जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. तो चलिए अगली प्रॉपर्टी में मूव करते हैं. हमारी अगली प्रॉपर्टी है फॉर प्रोबेबिलिटी. इट इज अ मीन, वेरिएंस, एनएसडी. मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में. एक्सपेक्टेशन और मीन एक ही चीज होती है. इसका सिंबल होता है एक्स बार या एक्सपेक्टेशन ई एक्स, दोनों का मतलब एक ही है. तो मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी एक्स आई. वेरिएंस या फिर आपको और या फिर कहीं पर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स भी देखने को मिलेगा. वेरिएंस से कह सकते हैं फिर वेरिएंस ऑफ एक्स. एक्स बेसिकली फॉर वेरिएबल होता है, फॉर वेरिएंस फॉर वेरिएबल एक्स. एक्चुअली वेरिएंस एक्स मतलब होता है वेरिएंस फॉर वेरिएबल एक्स. और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई होल स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी भी कहते हैं. इसका सिंबल सिग्मा होता है और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स. ये फॉर्मूले हैं. अब इन्हें तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. अब एक आध दो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आया कैसे यूज करना है. तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं कैसे बनाना होता है और एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, फिर उसमें आपको ट्राई करके देखिएगा. तो चलिए एक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व में करके दिखाता हूं किस तरह हम फॉर्मूले को यूज करते हैं. एंड सिमिलर क्वेश्चन यू ट्राई योरसेल्फ. चलिए एग्जांपल करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी. फाइंड मीन, वेरिएंस एंड एसडी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन. तो सॉल्यूशन पे चलते हैं. ठीक है, तो अब ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. सबसे पहले आपको मीन, वेरिएंस और एसडी निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा. बिना डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, बिना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले ये नहीं निकल सकता. तो पहले में हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ हेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, 3 टॉस करोगे, 3 टॉस ऑफ ए कॉइन, तो क्या क्या हो सकता है हेड के रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है. या तो तीनों बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएगा, या 1 बार हेड, या तो हेड आएगा ही नहीं. उसकी प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक, तो यहां पर हम एज्यूम करते हैं बेसिकली आप टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, 3 कॉइन की बात करें, टोटल सैंपल स्पेस होता है 8. 2 × 2 × 2 8 होता है. ठीक, और यहाँ जो x है फिलहाल हम मान के चलते हैं x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ऑफ सक्सेस हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. तो p ऑफ x = 0 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नो सक्सेस. x क्या नंबर ऑफ सक्सेस है,
तो ये प्रेजेंट क्या करेगा या और यहाँ पे फिलहाल मैं सक्सेस, हाँ दूसरा सक्सेस में क्या मान के चल रहा हूँ तो मैंने बताया नहीं। तो सक्सेस में मान कर चल रहा हूँ ऑफ कोर्स गेटिंग हेड, इट शुड बी मेंशन ऑफ कोर्स, गेटिंग हेड मेरा सक्सेस है, गेटिंग हेड इज माई सक्सेस। ठीक, गेटिंग हेड। तो P ऑफ x जीरो रिप्रेजेंट करेगा नो हेड, हेड नहीं आने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसा ऑफ कोर्स 8 में एक ही बार होता है कि हेड नहीं आता 1/8, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रिपल, जब तीनों टेल होते हैं, टेल टेल टेल, जब तीनों टेल होते हैं तो तब हम कहते हैं कि नो हेड। ठीक है, फिर P ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब 1 सक्सेस या फिर 1 हेड, है ना। सक्सेस मेरा गेटिंग हेड है तो 1 हेड कह सकते हैं। 1 हेड की प्रॉपर्टी होती है 3/8। ये कब कब आता है, एक होता है आपका HTT, एक होता है आपका THT, और एक होता है TTH, है ना। ये आपके 3 हेड हो गए। फिर P ऑफ x इक्वल टू, ये प्रेजेंट करेगा 2 सक्सेस या फिर 2 हेड। 2 हेड की प्रॉपर्टी भी 3/8 ही होती है, हम जानते हैं, हेड टेल, फिर आपका हेड टेल हेड, और फिर आपका टेल हेड हेड। ठीक, फिर P ऑफ x 3, ऑल 3 हेड्स, इसकी प्रॉपर्टी 1/8 होगी, ऑल 3 हेड एक ही बार आता है, हेड हेड हेड। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया नंबर ऑफ हेड्स का। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम एक टेबल बनाएंगे, मैं एक टेबल फॉर्म करता हूं उस पर। ठीक है, टोटल हमसे 5 कॉलम रखेंगे छोटे छोटे, वी कैन मेक 5 कॉलम्स। ठीक है, ओके, तो वी मेक 5 कॉलम्स हियर लाइक दिस, 1 2 3 4 and 5, we can make 5 columns. सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे xi, फिर लिखेंगे pi, फिर इसमें आएगा आपका pi xi, फिर आएगा आपका xi स्क्वायर, लास्ट में आएगा pi इंटू xi स्क्वायर। मैं फिर रीड कर देता हूँ, xi pi xi स्क्वायर, लास्ट में pxi स्क्वायर। xi की वैल्यूज ये, xi मतलब बेसिकली वेरिएबल्स के लिए, तो जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वेरिएबल है 0, नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, क्योंकि रेफरेंस मेरा नंबर ऑफ हेड्स ही है और नंबर ऑफ हेड्स को वेरिएबल लेके चलेंगे। तो 0, नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। नो हेड की प्रॉपर्टी 1/हेड, 1 हेड की प्रॉपर्टी 3/8, 2 हेड की प्रॉपर्टी 3/8 और 3 हेड की प्रॉपर्टी 1/8। होप इट इज विजिबल टू यू, फिर भी मैं रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो नो हेड का 1/8, 1 हेड का 3/8, 2 हेड का 3/8 और 3 हेड का 1/8। पी से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टी तो 0 हो जाएगा। फिर पी से हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1 में जब 3/8 मल्टीप्लाई होगा 3/8 ही आएगा। 2 में जब 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 हो जाएगा, और 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 को 3/8 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर की बात करें, इन सब का स्क्वायर कर देते हैं, इन सब का 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। फिर पी आई एक्स स्क्वायर मतलब हमें इस पी आई और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पी आई एक्स स्क्वायर मतलब ये आपका पी कॉलम हो गया और एक्स स्क्वायर कॉलम, दोनों को रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/0 से इंटू हुआ तो 0, 3/8 1 से इंटू हुआ तो 3/8, 3/4 से इंटू होगा तो आपका 12/8। मैं काट नहीं रहा हूँ ताकि आसानी से बाद में जोड़ सकूँ। और जब 9/8 1 से इंटू होगा तो 9/8 आ जाएगा। ठीक, चेक कर लें, 3/8, 4 3 12/8 और 9/8। ठीक, अब ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 3 3 6 और 6 12, 12/8 आ जाएगा। ये मैंने जानबूझ के कैंसिल नहीं किया ताकि आसानी से ऐड हो जाए वो। और ये इसको ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 12 + 3 15 एंड 15 + 9 24, 24/8। ठीक है, 12 9 21 और 3 24 टाइप 24/8 हो गया। तो इस तरह हमने सारी टेबल बना ली। अब बस आंसर निकालना है। मीन एसडीएन वेरिएंस, स्टार्ट मीन से करते हैं। तो लिखते हैं मीन, एक्स बार भी लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं, ई एक्स लिख सकते हैं, जो लिखना लिखिए, वो दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है, फिर फॉर्मूला पर लिख दीजिए समेशन पे एक्स आई। तो समेशन पे एक्स आई मतलब पी एक्स आई का सम, पी एक्स आई का सम कितना है 12/8 है। तो 12/8 मतलब आपके सीधा 12/8 लिख दें, काट भी दें, यहीं पे कट जाएगा 12 अब काट सकते हैं। तो 12/8 काट के तो हो जाएगा आपका 4 से कट जाएगा 3/2, तो उसे 3/2 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पे काट देंगे, इनका समेशन पे एक्स आई का समेशन। फिर निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज पुट कर दें। पी एक्स आई का स्क्वायर हम निकाल,
समेशन ऑफ पी एक्स आई स्क्वायर मतलब ये 24/8, बात इन सब का समेशन 20 मतलब आपको 24/8 में 3 हो गया 3 माइनस समेशन पी एक्स आई होल स्क्वायर, समेशन पी एक्स आई मतलब 3/8 सॉरी 3/2 है ना, समेशन पी एक्स आई है इसका होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए तो 3 माइनस 9/4, तो जब 3 माइनस 9/4 करेंगे तो कितना जाएगा सॉल्व करने पर 3 जाएगा 12 है ना, एलसीएम हो गया आपका 12, 3/4 आ जाएगा माइनस करने पर 3/4, या फिर आप कह सकते हैं 0.75 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और लास्ट में फाइनली एस डी, सबसे लास्ट में एस डी कैलकुलेट करेंगे तो एस डी होता है वेरिएंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस हो गया आपका 0.75 और 0.75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.86। तो फाइनली मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मीन हमारा निकला 3/2, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा निकला 0.75, एस डी निकला हमारा 0.86, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा कि किस तरह हमने इसे कैलकुलेट किया। आई जस्ट होप कि इट इज क्लियर टू यू। बस फॉर्मूला याद रखना और एग्जीक्यूट करना है, ज़्यादा इसमें 3-5 की जरूरत नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला याद रखिए और ज़्यादा इसमें क्यों पे मत पड़िए, है ना, कि उसमें बहुत ज़्यादा भी समझने का इसमें है नहीं, और ना आपको कि यहाँ पे एग्जैक्टली मीन का क्या मतलब होता है, वेरिएंस का क्या मतलब होता है, एसडी का तो ज़्यादा बहुत बुद्धि मत लगाइए, बहुत ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, एग्जीक्यूट करिए और आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे। आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड is 3 times as likely to occur as tails. If coin is tossed twice, find probability distribution of number of tails. Also find mean and variance of number of tails. तो चलिए क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर कर लिया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं किस हद तक हम जस्टिफाई कर पाए। सोल्यूशन बड़ा है ऑफ कोर्स, आप जानते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन तो है, बहुत नहीं फिर भी कैलकुलेशन तो एनीवे। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होना चाहिए, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पहले क्या कि हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल्स। तो टेल्स की अगर प्रोबेबिलिटी एक्स लेंगे तो हेड की आएगी 3x, टेल की एक्स लेंगे तो हेड की आएगी 3x। और हमको पता है कि किसी भी कॉइन में चाहे कॉइन बायस्ड ही क्यों ना हो, हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के आएगा 1। ठीक, तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 1 प्रोवाइड्स यू 4x इक्वल टू 1 प्रोवाइड्स अस x इक्वल्स टू 1/4। दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू 3x पुट कर 1/4 3/4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1/4। हम देख सकते हैं दोनों को ऐड करने पे 3/4 प्लस 1/4 होता है 1, एंड 3/4 इज 3 टाइम्स ऑफ 1/4। जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो टेल से 3 टाइम्स ज्यादा है, एज ऑलरेडी हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली एज अकर टू टेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, अब एक कॉइन को जितनी बार भी टॉस करेंगे, अभी भले बायस्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, कॉइन को जितने उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो बदलेगी नहीं ना, वो तो 3/4 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मान के चलता हूं मैं सक्सेस को फिलहाल यहाँ पे टेल की बात करते हैं, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है सक्सेस। ठीक है, तो कॉइन को मैं कितने बार भी टॉस करूं, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही रहेगी। तो अगर मैं सक्सेस को टेल मान के चलता हूं, टेल आना मेरा सक्सेस है, तो कितने बार मल्टीपल ट्रायल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो बदलेगी नहीं, तो उसको मैं किससे बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकते हैं। बाइनोमियल या बर्नौली एक ही बात होती है। ठीक है, बर्नौली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्कआउट किया था एक्चुअली। एनीवे, अब बात करते हैं इसकी कितने ट्रायल लिए अपन ने। वी कॉइन टॉस ट्वाइस, तो n is 2, सक्सेस गेटिंग टेल, सक्सेसेस गेटिंग टेल। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 3/4, और आर तो खैर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालेंगे। अब बात करते हैं पहला केस। पहला क्या होगा, नो टेल, है ना, हम बोलेंगे नो टेल, टेल आएगा ही नहीं। नो टेल मतलब r इक्वल टू 0। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 से 0, ये 0 सक्सेस के ऊपर जाएगा, 1/4 के ऊपर जाएगा, 1/4 टू द पावर 0 एंड 3/4 टू द पावर 2, और सॉल्व करने पे आ जाएगा 9/16। ठीक, फिर सेकंड आएगा 1 टेल, r इक्वल टू 1 सक्सेस,
तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस और वन टेल इज इक्वल्स टू 2c1, 1 जाएगा सक्सेस के ऊपर और 3/4 के ऊपर भी, दोनों का डिफरेंस 2 - 1 1। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा ये 3 2 6 6/16। थर्ड केस, नो टेल, वन टेल, टू टेल, r इज इक्वल टू 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस या द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल इज इक्वल टू c2, 1/4 की पावर में 2 और 3/4 टू द पावर 2 - 2 0। सॉल्व करने पर 1/16। एक बार ऐड करके देख लो भाई, 9 + 16 15 + 1 16, 16/16 1 आ रहा है। तीनों ऐड करने पर, तीनों को ऐड करके 1 आ रहा है, हम सही आगे हम बढ़ सकते हैं बिंदास होकर के। ठीक, अब क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, हमें निकालना है मीन और वेरिएंस। हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। कितने कॉलम, 5। ठीक, तो चलिए 5 कॉलम बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि मुझे लगा मैंने ज़्यादा बना दिए मैंने। कोई नहीं, इधर ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये इधर ही कर लेंगे, देखते हैं। तो ज़्यादा ही बन गए, कोई बात नहीं। xi pi xi xi स्क्वायर pi xi स्क्वायर। xi 0 1 2, नो टेल, वन टेल, टू टेल, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 9/16, वन टेल की 6/16, टू टेल की 1/16। पी से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 6 1 6/16, 2 1 2 2/16। ऐड कर दीजिए, ऐड करने का जाएगा 8/16। ऐड करने पर इनका समेशन xi स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पी xi स्क्वायर, ये पी मल्टीप्लाई होगा xi स्क्वायर में, तो 9 0 से इंटू वाला 0 हो जाएगा। 6 × 1 6 ही रहेगा, तो 6/16, और 1 से 4 इंटू होगा तो 4 हो जाएगा, 4/16। ऐड करेंगे तो 10/16। पहले क्या निकालेंगे, मीन या फिर x बार या फिर ex, सबका मतलब एक ही होता है। फॉर्मूला होता है समेशन pi xi, समेशन pi xi का सम, pi xi का सम कितना, 8/16 या फिर 1/2 सीधा कहें तो। ठीक, ना अब क्या निकालेंगे, वेरिएंस। ठीक, वेरिएंस ऑफ x कह सकते हैं, वेरिएंस कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन pi xi स्क्वायर माइनस समेशन pi xi का होल स्क्वायर। समेशन पे xi स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 10/16, मतलब 5/8। काट दिया इसको, है ना, माइनस इसको काट दिया, 10/16 को 5/8 कर दिया। पी xi का होल स्क्वायर मतलब 1/, समेशन पी xi का होल स्क्वायर, समेशन पी xi कितना 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व, तो 5/8 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/8 सॉल्व करने पर। ठीक, 1/4 हो गया, है ना, और हाँ 3/8 आ गया। ठीक, तो वेरिएंस भी तो हाईलाइट कर देता हूँ आंसर में आपके लिए। मीन हमने निकाला 1/2 और वेरिएंस हमने निकाला 3/8। ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। तो जैसे मैंने बोला कि थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट ऐसा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जस्टिफाई कर पाए होंगे। ऐसा सच मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इट वॉज जस्ट कि प्रॉपर वे में इसको करना था, है ना, इट वॉज प्रॉपर वे में करना था। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आप लोग जस्टिफाई कर पाए होंगे। अब यहाँ पे डिफिकल्टी कहाँ पाई होगी, मैं बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग को तो, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग को डिफिकल्टी यहीं पे आ गई होगी शुरुआत में, वो उसमें 3/4 और 1/4 ही नहीं निकला होगा पहला। कुछ लोग को यहाँ डिफिकल्टी यही होगी। कुछ लोग को डिफिकल्टी कहाँ पे आ सकती है यहाँ पर, कि वो ये गेस नहीं कर पाए होंगे कि इसमें किस तरह से बनॉली ट्रायल या फिर बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, वहाँ गलती हो सकती है। कुछ लोगों ने केस बना के क्या हो सकता है, तो हो सकता है नंबर ऑफ केस नहीं बन पाए होंगे, है ना। तो अलग अलग दिक्कतें होती हैं, है ना। और फाइनली मुझे लगता है कि ये सब आने के बाद ये आगे का तो बन जाता है, आगे का इशू नहीं है। तो आई होप कि आप जस्टिफाई कर पाए होंगे, है ना। और कुछ लोग की गलतियाँ होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता कि सबने बना लिया होगा। फिर आई वुड से फिर भी अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने एकदम बना करके आपने ये 1/2 आंसर ले आया और आपने ये 3/8 आंसर ले आया और सब कुछ बिल्कुल किया, तो तब भी मैं कहूँगा भी अप्रिशिएटेड है कि भाई आप इतना सीख के इतना कर पा रहे हैं, तो वेल गुड, आगे तो आप कर ही लेंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चन में लैंग्वेज बदलेगी और क्या बदलेगा, करना तो ये सब होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगले फॉर्मेट को समझते हैं।
तो चलो अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। देखने में थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, बट ऐसा एकदम डिफरेंट नहीं है, बनाने में तरीका लगभग वैसे ही होता है। तो आई रीड क्वेश्चन फॉर यू एटलीस्ट। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर यू स्टडी ऑन ए पर्टिकुलर डे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वेयर दिस एक्स इज एक्चुअली की वैल्यू दी हुई है एक्स इक्वल टू 0.1, मतलब आप 0 आवर पढ़ोगे इसकी नहीं पढ़ोगे, 0 आवर नहीं पढ़ोगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 1 और 2 आवर पढ़ोगे इसकी प्रोबेबिलिटी के एक्स है। 3 या 4 आवर पढ़ोगे इसकी प्रोबेबिलिटी के टाइम्स 5 माइनस एक्स है। अदरवाइज 0, मतलब 4 घंटे ज़रा पढ़ते नहीं हो। केस कांस्टेंट है, फाइंड हमें निकालना है पी ऑफ एक्स टू, मतलब इस बात है क्या चांस है कि आप 2 घंटे पढ़ोगे। पी ऑफ एक्स इज मोर देन और इक्वल टू, किस बात है क्या चांस है कि आप एट मोस्ट नहीं एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ोगे। एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या चांस है कि आप एट मोस्ट 2 घंटे तो पढ़ोगे। ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ हल्का सा मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर पाऊंगा। एनीवे क्वेश्चन नोट करिए और वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए आप जो कर पाते हैं, और फिर मैं तो सोल्यूशन करूंगा ही, देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने अपने स्तर पर प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन देखते हैं और आप देखिए आप किस हद तक आप जस्टिफाई कर पाए, हम चेक करके देखते हैं। मैं डिटेल में सोल्यूशन कर रहा हूं पूरा एज यूजुअल हमेशा की तरह। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, पहला काम, ठीक। एक्स एंड पी एक्स नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे और 4 घंटे पढ़ेंगे। एक और है 4 घंटे, चार सारा तो पढ़ते ही नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, नहीं पढ़ेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, ठीक। 1 घंटे पढ़ेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है, जब 1 और पढ़ेंगे, जब एक्स की 1 होगी तो के एक्स, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए तो आ जाएगा आपका के। 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपका जो एक्स आपका 2 होगा, तो यहाँ एक्स के 2 आ जाएगा, 2 यहाँ रख देंगे तो 2 के हो जाएगा वो, 2 के, ठीक बात। 1 के लिए यहाँ पे 1 रख देंगे तो के हो गया, 2 के लिए यहाँ पे 2 के, एक्स के 2 रख देंगे तो 2 के हो जाएगा। 3 आवर के लिए हो जाएगा, x3 इसको यूज करेंगे, 3 आवर पढ़ने के लिए देखिए एक्स 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो 5 माइनस 3 2, 2 से 2 क्या 2 के हो जाएगा ये भी। 4 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी देखिए 4 यहाँ पर है, तो फिर इसी को यूज करेंगे, तो यहाँ x से 4 पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 4 1 है ना, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 को 21 से के ही आ जाएगा। और इससे आप पढ़ते ही नहीं हो, बात एकदम क्लियर है। वापस देख लेते हैं, 0 का 0.1 है 1, जब x 1 होगा आपका, राइट, तो इसको रखेंगे 1 प्लस इसको यूज करेंगे, तो यहाँ ये हो गया आपका 1, तो यहाँ 1 रखा तो क्या आ गया 2, x इज 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 के हो गया। 3 x इज 3, तो यहाँ 3 के लिए और फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ 3 पुट कर दिया 5 माइनस 3 2, और 4 के लिए इसी फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ 4 पुट कर दिया 5 माइनस 4 1 के आ गया, ठीक। अब मैंने आपको पहले बता चुका जितनी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं इन सब का सम कितना होता है 1, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू आएगा 1। स्क्वायर करने पे कितना आ गया 6k, तो 6k इज इक्वल्स टू 0.9, ठीक। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.9/6, 0.9/6, और 0.9/6 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9/60, मतलब 3/20 है ना। तो के की वैल्यू अब क्या जाएगी 3/, फाइनली के बिकम्स 3/20, 3/20 के की वैल्यू आ गई, ठीक है, सॉल्व करने पर। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला एक एक करके निकालते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल 2, देखिए 2 ये आपका है दिया वैल्यूबल 2 है ना, जब जो एक्स की वैल्यू 2 होगी तब उसकी वैल्यू क्या होगी 2k, 2k मतलब के कितना है 3/20, तो 2 और के की जगह क्या रख देंगे 3/20, तो कट कितना आ गया 3/10, राइट, सॉरी हाँ 3/10, ठीक 3/10 आ गया, राइट, ओके। अब सेकंड पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 2, ठीक। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब एटलीस्ट 2 है ना, x क्या है x इज मोर देन इक्वल टू 2, मतलब x या तो 2 है तो 2 ज्यादा है, एटलीस्ट 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या x 3 भी हो सकता है, या x 4 भी हो सकता है। बात क्लियर एकदम, हम कर चुके हैं इसके पहले भी। x इज मोर देन इक्वल टू 2, या तो x 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा, तो x होगा 2 3 या 4। 2 मतलब हो गया आपका 2k, 3 मतलब भी 2k, और 4 मतलब k, सब मिला करके 5k, और k कितना है 3/20, तो सॉल्व करने पर 3/4, तो आंसर आ गया 3/4। थर्ड,
P इज x इज लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन 2 मतलब ये हो गया आपका 2 और कम, है ना। लेस देन 2 का मतलब एटमोस्ट 2, इसको एटमोस्ट 2 भी पढ़ते हैं, एटमोस्ट 2 पढ़ते हैं, लेस देन 2, तो 2 भी हो सकता है और लेस हो सकता है, तो या तो x2 होगा या उससे कम, तो लेस देन 2 मतलब x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक बात। तो इधर 2 और 1 और 0, बिकॉज x लेस देन 2, 2 मतलब 2k, 1 मतलब k और 0 मतलब 0.1, ठीक। तो 3k प्लस 0.1, 3k 3 इंटू k कितना है 3/20, 0.1 मतलब 1/10, सॉल्व करने पर 9/20 प्लस 1/10, सॉल्व कर जाएगा 11/20, तो आपके आंसर आ गया फाइनली। तो आपके फाइनल आंसर्स एग्जैक्ट 2 आवर, आपकी एग्जैक्ट 2 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 3/10, एटलीस्ट 2 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और एटमोस्ट 2 आवर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 11/20, ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। तो देखा जाए तो लगभग मैंने से बोला था कि एकदम अलग नहीं है, भले दिखने में अलग दिख रहा है पर वो चीज़ वही है लगभग, तो लिखने है ना, ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसा, हाँ लेकिन दिखने में थोड़ा अलग था। अब यहाँ पे आप लोग को ये किसी को टेबल बनाने में डिफिकल्टी हो सकती है ना, शुरुआत में हुई होगी, ये तो खैर ऐड करने पे बना था हमको पता ही है, और के हमारी के किलो निकल गई, तो फिर ये तो खैर आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारा किया हुआ चीज़ें हैं। एनीवे वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है इफ एनी वेरिएबल और इवेंट फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन, भी हम सभी जानते हैं n नंबर ऑफ ट्रायल होता है, p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, q द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, मीन की वैल्यू होती है np, वेरिएंस होता है npq और sd स्क्वायर रूट ऑफ npq। इस प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन को सॉल्व करके वो मैं दिखा रहा हूं, आप देखिएगा मैं किस तरह मैं आपको कर रहा हूं, एक सॉल्व कर दिखाता हूं, एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, फिर आप खुद से ट्राई करके प्रैक्टिस करिएगा। तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं किस तरह में इसे करना होता है। क्वेश्चन यहां लिखा पढ़ लेता हूं, इफ x फॉलो, x कोई भी वेरिएबल है, x फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया है 3, वेरिएंस 3/2 और मैंने निकाला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वेरिएबल 5 या तो वेरिएबल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द योर सक्सेस कह सकते हैं, सक्सेस लेस देन और इक्वल टू 5 वेयर x इज अ सक्सेस। ये लगभग डिफाइन नहीं किया, डज नॉट मच मैटर हियर। एनीवे, तो हाउ शुड वी प्रोसीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। x यहाँ पे कोई एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ओके। तो चलिए सोल्यूशन इस तरह यहाँ स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन इस तरह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन से। np दिया है हमें 3, मीन इज 3 राइट, और वेरिएंस 3/2, तो npq भी हमें दिया हुआ है, npq 3/2, गॉट इट। देख सकते हैं यहाँ पे मीन इज np एंड वेरिएंस इज npq, तो मीन इज 3, वेरिएंस इज 3/2, तो np इज 3 एंड npq इज 3/2, मीन इज 3, वेरिएंस इज 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो np, ये जो np यहाँ वापस को लिख देता हूँ मैं, ये जो np को एक ब्रैकेट डालते हैं, np इंटू क्यू कर देते हैं, इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते 3/2 लिख सकते हैं ना, npq, और np की कितनी 3, यहाँ 3 रख देते हैं, तो 3 इंटू क्यू हो जाएगा, तो 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3/2। बार एकदम क्लियर है ना। ये npq को ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट में np डाल दिया, np की जगह 3 डाल दिया, np 3 है, q निकल गया 1/2, q 1/2 तो p तो 1/2 निकलेगा, निकलेगा, हमें पता p प्लस q 1 होता है, p प्लस q कितना 1 होता है, तो p भी 1/2 निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इधर कंटिन्यू कर लेते थोड़ा, ठीक। अब p निकल गया, अब np वापस फिर np3 लिखते हैं, np3 है, p कितना निकला 1/2, यहाँ आ गया 3, तो n कितना आ गया 6, तो लगभग सारी चीज़ हमारे पास निकल गई, एक साथ उसको लिख लेते ताकि दिक्कत ना हो समझने में। n निकला 6, ठीक, p निकला 1/2 और q निकला 1/2, ये सब निकल गया हमारा, ठीक। अब बड़ा आसान है निकालना। अब यहाँ पे r जो होगा, अगर समझने की कोशिश करेंगे, है ना, आप इसको रफली भी समझ सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ अलग बता दूँ, क्योंकि इसको नॉट इज द फेयर सोल्यूशन। r जो नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं वो क्या होंगे, क्योंकि अगर ट्रायल 6 हो रहा है तो r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ही होगा, इतना ही हो सकता है r, क्योंकि 6 ट्रायल ले रहे हैं, 6 ट्रायल्स हैं, तो ये नंबर ऑफ सक्सेस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस आपका 5 से कम होना चाहिए, लेस देन 5 भी, मतलब आपसे ये पूछ रहा है, इट इज आस्क्ड योर नंबर ऑफ सक्सेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये पूरा हमसे पूछ रहा है, ये पूरा हम निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, 6 को 1 में से माइनस कर देंगे, तो हम समझते ही ये पूरा निकालना समझदारी है नहीं, तो 6 को 1 से माइनस कर दीजिएगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस लेस देन 5
शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस, ये पूरा कैसे निकलेगा, 1 में इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, बस ठीक, इसको हटा देते हैं। तो बस लगा दीजिए 6 और 6 का आएगा 1/2 की पावर में 6 हो जाएगा, ये सक्सेस जाएगा, और फेलियर हो गया 1/2 उसकी पावर में 6 माइनस 6 0। सॉल्व करने पर 1 माइनस ये हो गया 1/64 और सॉल्व करने पर आ गया 63/64, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा था बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको पता होना था करना क्या है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ में गया है, कुछ खास दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पे, खुद से सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे सिमिलर टू लास्ट वन। फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 12 एंड वेरिएंस इज 3, मीन 12 वेरिएंस 3, फाइंड x is more than equal to 1 where x is of course a variable, a random variable here which represents number of success and success is more than equal to 1 की प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सॉल्यूशन में ला लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मीन से, np 12 वेरिएंस npq 3, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे np इंटू क्यू इज इक्वल टू 3, np दिया 12 तो 12 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3, q बिकम्स 3/12, 3/12 मतलब 1/4। हम जानते हैं p प्लस क्यू 1 होता है, तो p प्लस क्यू 1 होगा तो ऑटोमेटिकली दैट इंप्लाइज अस p बिकम्स 3/4, ठीक। और आगे इधर लिखते हैं np हमें दिया 12, p निकाल चुके हैं 3/4, तो n इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 12, ये कट जाएगा 4, 16, n बिकम 16 आ जाएगा। तो टोटल 16 ट्रायल्स हैं हमारा टोटल। फाइनली सारे टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, n 16 है, टोटल 16 ट्रायल्स हैं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और फेलियर है 1/4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना r इक्वल टू 181, तो 1 2 3 से लेकर के पूरा 16 तक हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो इतना तो हम समझते ही हैं, राइट, कि पूरा तुम क्या, तो 1 से लेकर 16 तक कैलकुलेट करने को सीन तो है नहीं, है ना। 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 16 सक्सेस, कोई मतलब नहीं है। तो एक ही बस मिसिंग, 0 बात तो मिसिंग है, बाकी तो मतलब तो 0 को, तो हमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 1 हम कैसे निकालेंगे, इतना हम समझते ही हैं। इसमें एक ही कौन सा मिसिंग है, 0 और मिसिंग है, बाकी तो सब आ रहा है इसमें। तो 0 1 में से 0 वाले को माइनस कर देंगे, 0 बस मिसिंग है यहाँ पे, तो 1 माइनस 0 वाला में से, तो 1 में से 0 वाले को माइनस करेंगे तो पूरा एक साथ निकल जाएगा। ये तो हम इसके पहले भी कर चुके हैं चीजें, राइट। तो बस ये निकालना है, तो 1 माइनस 0 वाला माइनस कर दिया, 0 सक्सेस 16c 0, ये सक्सेस की पावर में आएगा, मतलब 1 3/4 की पावर में आएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा फेलियर की पावर में 16। तो फाइनल आंसर बिकम्स 1 माइनस 1/4 टू द पावर 16। और सॉल्व तो होगा नहीं, तो यहीं पे ड्रॉप कर दें इसको, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई जस्ट होप कि आप आंसर कैलकुलेट कर पाए होंगे, और आप भी आप में से काफ़ी लोग ने आंसर निकाल लिया होगा, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। कुछ खास तो इसमें नहीं था इस क्वेश्चन में, अगर पिछला क्वेश्चन सही से किया हो तो क्वेश्चन माना जा सकता था। एनीवे, सब कंटेंट्स आर ऑलमोस्ट डन, सो नाउ इट्स टाइम दैट यू कैन प्रैक्टिस योर QFP।